हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, जिससे हमें एल्कीन मिले। सिर्फ वही वाली एल्काइन के हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे जिससे हमें एल्कीन की प्रिपरेशन हो। ठीक है, किस किस तरह से हाइड्रोजनेशन होती है और हमें एल्कीन किस किस तरह से मिलती है, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझ आएगी। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एल्काइन की हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है हमारे पास। अगर मैं हाइड्रोजनेशन की सिंपल सी बात करूं, हाइड्रोजनेशन में किस चीज को कहूंगा। हाइड्रोजनेशन में बच्चों सिंपल सी बात है कि जब मैं किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एडिशन कर दूं, हाइड्रोजन की एडिशन कर दूं किसमें, एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दी, उस प्रोसेस को मैं कहूंगा हाइड्रोजनेशन, और उससे मुझे मिलेगी एल्कीन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में बच्चों हाइड्रोजनेशन करूं, नॉर्मल कंडीशन में H2 दूं और मैं अपना पैलेडियम या निकल कोई भी कैटलिस्ट यूज करूं, तो क्या होगा। हाइड्रोजनेशन का काम क्या है, हाइड्रोजन ऐड होनी है। क्योंकि मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा बच्चों एल्केन, मेरे पास बनेगा एल्केन। पर हमें एल्केन तो चाहिए ही नहीं। इसके हाइड्रोजनेशन अगर नॉर्मल कंडीशन में कर रहा हूं तो मुझे एल्केन मिल रहा है, पर एल्केन मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एल्कीन। एल्केन मुझे नहीं चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये करते हैं बच्चों, जो एल्काइन है उसको हम स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट या कुछ स्पेशल कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट को छोड़ के कुछ और कैटलिस्ट यूज करते हैं, कुछ और रिएक्शन कंडीशन लेते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजनेशन है वो लास्ट तक ना जाए, सिर्फ डबल बॉन्ड तक रुक के चली जाए। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक हाइड्रोजनेशन हो। पहले क्या होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड बनकर एल्केन बनेगा। तो मुझे प्रोसेस यहां तक रोकनी है, मुझे यहां तक ही प्रोसेस को रोकना है। तो उस केस में मैं स्पेशल कैटलिस्ट यूज करता हूं। लाइक एक होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे हम किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होता है, पूरे डिटेल में इसको समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट अगर मैं यूज करता हूं, इस कैटलिस्ट को जो ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स कैटलिस्ट उसको यूज नहीं करता हूं, तो मेरे पास एल्कीन मिलती है। और एल्कीन किस तरह से मिलती है, अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं तो मुझे हमेशा सिस फॉर्म में एल्कीन मिलेगी, सिस आइसोमर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। पहली बात समझ आ गई कि पहली कंडीशन क्या चेंज की मैंने कैटलिस्ट ही चेंज कर दिया। मैंने लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज किया, ये वाला कैटलिस्ट यूज नहीं किया, मैंने कैटलिस्ट ही चेंज कर दिया और मैंने अपनी एल्कीन ले ली, पर मुझे एल्कीन मिल रही है सिस फॉर्म वाली। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूं कि ग्रुप 1 का कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ले लूं। ग्रुप 1 के मेटल कौन से, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, इन मेटल को मैं अगर अमोनिया के सोल्यूशन में रिएक्शन करवाऊं, अमोनिया के सोल्यूशन में अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो भी मुझे एल्कीन मिलती है, पर वो मुझे एल्कीन मिलती है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांस आइसोमर उसका मुझे मिलता है, उसका मुझे ट्रांस आइसोमर ही मिलेगा। ठीक है, अब सिस क्यों मिलता है, ट्रांस क्यों मिलता है, बारी बारी एक एक रिएक्शन को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, मैकेनिज्म को देखते हुए समझेंगे तो हम समझ आएंगे हाँ सिस ही क्यों मिल रहा है और ट्रांस ही क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी डिजायर्ड ये वाला तो है ही नहीं, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये वाला मुझे चाहिए ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एल्काइन से एल्कीन बनानी है। तो मेरे पास ये दो रिएक्शन आ गए, लिंडलार कैटलिस्ट के थ्रू और सोडियम या लिथियम अमोनिया की प्रेजेंस में। एक में मुझे सिस फॉर्म मिलती है, एक में मुझे ट्रांस फॉर्म मिलती है। अब बारी बारी एक एक रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चलते हैं, और सिस ही क्यों मिलती है, ट्रांस ही क्यों मिलती है, उसको भी मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि मैंने ये एल्काइन ली, ये मेरे पास एल्काइन है, ये मेरे पास एल्काइन है। लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस जब मैंने हाइड्रोजनेशन करवाई तो मुझे सिस फॉर्म की एल्कीन मिल गई। ठीक है, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे कि ये लिंडलार कैटलिस्ट है क्या चीज, लिंडलार्स कैटलिस्ट है क्या चीज, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट बच्चों कुछ नहीं है, पैलेडियम 5%, कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन हमारे से मतलब है, कैटलिस्ट पॉइजन से हमारा मतलब है कि जो पैलेडियम ये जो कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजनेशन हमें देता है। हाइड्रोजनेशन अगर सिंपल पैलेडियम हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजनेशन जाएगी एल्केन तक, पर इसको स्लो डाउन करने के लिए, इसको सुस्त बनाने के लिए, इसको लेजी करने के लिए हम कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो रुक जाए एल्कीन तक। लेड के सॉल्ट लेते हैं इसमें या क्विनोलिन लेते हैं, लेड के सॉल्ट या क्विनोलिन हम इसमें यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट पॉइजन। उसका यहां तक बात क्लियर, और हमें मिलती है सिस एल्कीन। ठीक है, अब जब
एल्कीन की हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ी थी, तो हमें पता है कि मेटल कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो मेटल कैटलिस्ट है उसका काम क्या होता है। सपोज अगर मैं उसकी बात करूं किस तरह से ये चलता है, ये एल्काइन है, ये मेटल था, मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। अब मेटल के सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट कैसे यूज करता है, कैसे यूज होता है, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच होती है, हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन जब इस पे अटैच होती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर डबल बॉन्ड में भी एक एक, ट्रिपल बॉन्ड, इस बॉन्ड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच और आर, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब समझिए जो मेटल है हाइड्रोजन एक ही तरफ से है, तो हाइड्रोजन अटैक भी ड्रॉप क्या हुआ, एक ही तरफ से, तो हाइड्रोजन एक ही तरफ से लगी, तो एक ही तरफ से लगेंगी तो ये सिस फॉर्म ही बनेगी, इसलिए ये सिस फॉर्म ही बनेगी। इसको हम कहते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन, सिन एडिशन क्या है, मतलब हाइड्रोजन एक ही तरफ से, ऐसा तो नहीं एक हाइड्रोजन यहां से लेकर एक मेटल दूसरी तरफ घूम के इस तरफ से लगा सकता है। जब दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ लगे, दोनों तरफ एक ही तरफ ड्रॉप होंगी इस पे, तो एक ही तरफ से ड्रॉप होंगी तो क्या होगा, सिस एडिशन, मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सिस फॉर्म में। इसको हम कहते हैं सिन एडिशन। इसलिए लिंडलार कैटलिस्ट जब भी हम यूज करते हैं तो हमें सिस आइसोमर मिलता है एल्कीन। बात समझ आ गई बच्चों, तो ये तो बात थी लिंडलार कैटलिस्ट की। अब जब सोडियम और अमोनिया का मिक्सचर लेके हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्रांस क्यों मिल जाता है, उस केस में ट्रांस क्यों मिलता है हमें, उसके बारे में बात करते हैं कि उस केस में ट्रांस क्यों मिल रहा है हमें, उसके बारे में। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जब एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई, एल्काइन की रिएक्शन करवाई हमने सोडियम के प्रेजेंस में और लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन में जब उसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो हमें ट्रांस फॉर्म में एल्कीन क्यों मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा सोडियम मेटल है मेरे पास, सोडियम मेटल क्या है मेरे पास, सोडियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो बिल्कुल रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बिल्कुल रेडी है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन, सब यहां पे समझिएगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है। अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, समझिएगा इस चीज को। अब कार्बन के ऊपर यहां पे से इलेक्ट्रॉन आया तो उसने अपने यहां से इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़ दिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी हमें। क्यों, इसको अपनी वैलेंसी जब यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसने यहां से बोला कि भाई मुझे बॉन्ड अब नहीं बनाना है, मुझे यहां से ठीक है, मुझे यहां से सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना एक नेगेटिव चार्ज और इस तरह की स्पीसीज जो बनी मेरे पास बनी ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड और आर और नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से लिया हुआ है। यहां तक ये मेरे पास एक्टिव स्पीसीज आ गई जहां पे नेगेटिव चार्ज भी और एक रेडिकल भी है कार्बन का, ठीक है। यहां तक बात होगी क्लियर। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे भी कार्बन है जिसके पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, अगर ये पास होंगे तो इनमें के बीच में क्या होगी, रिपल्जन। इनको आपस से दूर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर पास में होंगे तो इनमें क्या होगी, इनको आपस एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। दूर क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यहां पे होगी रिपल्जन, तो ये दूर कैसे जा सकते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लोन पेयर है वो आ जाएगा इस तरफ, वो आ जाएगा इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज और ये आर, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। क्यों, क्योंकि लोन पेयर और ये ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन आपस से दूर होने चाहिए, वेस्पर थ्योरी यही कहती है, रिपल्जन इनमें मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आगे इलेक्ट्रॉन के साथ ये कार्बन आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास थी अमोनिया थी, अमोनिया को मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास अमोनिया है, NH3 थी अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इस तरफ, ठीक है। ये बात होगी क्लियर, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पे है नेगेटिव चार्ज, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हाइड्रोजन कहां पे अट्रैक्ट होगा, कार्बन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इस लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो आए हाइड्रोजन के ऊपर, और ये जो एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए नाइट्रोजन के ऊपर वापस। तो NH2 नेगेटिव हमारे पास बाहर निकल गया, NH2 नेगेटिव हमारे पास बाहर निकल गया। यहां तक बात क्लियर, आपको समझ आ रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब क्या होगा इसके बाद। देखिए, ये मेरे पास R था, ये कार्बन था, ये इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ था, ठीक है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और यहां जुड़ गया हाइड्रोजन और यहां आ गया R। बात समझ में आ गई। अब यहां पे कार्बन के पास है
इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन का एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है मेरे पास। अब क्या हुआ, फिर से Na रेडिकल तो है ही, इस Na के फ्री रेडिकल ने फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, R कार्बन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन, हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। यहां तक बात क्लियर। सिमिलरली फिर से क्या होगा, जो NH3 का जो हाइड्रोजन है, NH3 का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, इस इलेक्ट्रॉन से। अब यहां पे डिफरेंस समझिएगा, यहां पे ये डिफरेंस अलग अलग दूर थे आपस में, लोन पेयर दूर थे, ये फ्रंट पोजीशन से, ये बैक पोजीशन से, तो ही जो हमारी एडिशन हुई वो भी अलग अलग तरीके से हुई। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे पास आ गई ट्रांस एल्कीन। बात समझ में आई आपको बच्चों, सिमिलर है, सेम चीज है, कैसे रिएक्शन हो, कैसे मैकेनिज्म की आपको बात समझ में आ गई, ट्रांस क्यों बना, सिस क्यों बना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए बच्चों, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।